कहा था कि भगवान तो हर जगह होत, तो जब हर जगह होत हैं तो यनहू में है, तो इनके उम्र न देखी जाई। तो जकरे बारे में बात करते हो राम के बारे में, वह निर्गुण हैं, गुण से परे हैं, और वह उनके कोनो नाम और रूप और ई कुल के चिंता तू न करो कि तू लंका के राजा हो, बहुत बहादुर हो, सब कुछ है, सब ठीक है, लेकिन तू हमारे जो पति हो ये समझ लियो कि तू रघुपति के मुकाबला नहीं कह सकते हो। रामचरितमानस के अवधि शब्दन के जो श्रृंखला हमारे सब चलावत है कि ओके अर्थ बतावे जाए कि का होत है ओकर मतलब, और ताकि वो चौपैया खुले ज़्यादा अच्छी तरह से, तो वह जोन सिलसिला है वहाँ आज के शब्द है अकन। अकन जोन है वो आवत है संस्कृत से आकर्ण जे का कहत है, कान से ओके मतलब जोन चीज़ सुनाए पर है वो अकन है, और यही से एक ठू अवधि में अब ही आजो कल बोली जाते है, लेकिन वो पहले एक शब्द बना रहा अकनब, ओका बाद में बदल के ये सब कई दिन अनकब, मतलब लोग कई दिस अनकब, तो वो अनकब अब चलत है कि अनके हैं, देखे हैं, सुने हैं कहूँ से, यह मेर के बातचीत चलता है। ये अवध के आम चीज़ हुए, जैसे लखनऊ का नखलऊ कहत हैं, तो एक शब्द का लय के ओकरे अक्षर बीच के यहर वहर घुमाई देते हैं, लेकिन अर्थवा वह रहत है। तो अकन के किस्सा ये है कि वो आवत है बाल कांड में दोहा हुए, और वहाँ तब आवत है जब राजा जनक हियाँ जाए के लिए तैयारी करत हैं, दशरथ और भरत और बाकी सब, कि चलो हुआ ब्याह के लिए सबका चलक है, तो हाथी घोड़ा जितना सब लाग रहा वो रथ वथ तैयार भय, और वहाँ भरत बुलाई के सबका कहिन कि चलो सब रथ एकदम सजाई के ले चलो, तो वे सब लेके तैयारी करते रहे। वहाँ कुछ जने रहे कम उम्र के लड़के, तो वह तो मार उछल कूद मचाए रहे एकदम धींगा मस्ती। तो वहीं में गोसाई जी लिखिन कि तुरग नचावहीं कुंवर बर अकन मृदंग निशान। अब निशान माने होते नगाड़ा, और पहले जब चलक भय तो सबसे पहले तो महाराज दशरथ जो ने वह शंख बजाइन, और ओकरे बाद ये जो इतना रहे वह सब घोड़ा चढ़ी के और यहर वहर घोड़ा नचावे लगे, जोन वो बाजत रहा नगाड़ा और जोन शंख बाजत रहा, ओके आवाज़ सुन के घोड़ों मस्ती माई के रहे। तो वह जात रहे कि तुरग नचावहीं कुंवर बर और अकन मृदंग निशान। तो ये एक शब्द हुए, और ये कैसे बना है ये हम अभी एक जिक्र किया। दूसर जो एक ठू और शब्द आवत है वो है अगजग। अब वो सुने में लागत है कि क्यों टुक भिड़ाई दी से कि आग में जग लाई के लगाई दी, दोनों में ग है, कोनो अलंकार बन गए, काव बन गए, वो अगजग वो होबे न करे। अगजग आवत है लंका कांड में, जब गोसाई जी लिखत हैं कि पति रघुपति नृपहि जन मानहु, पति रघुपति नृपहि जनु मानहु, और अगजग नाथ अतुल बल जानहु। मंदोदरी जब हनुमान जी आए लंका में और सब फूंक ताप के चला गए, तो रावण गए अपने घरे में अंदर, वैसे मौका घर का मंदिर कहत रहे, तो मंदिर में गए, वह मंदोदरी रही, तो मंदोदरी का कुल बात पता रही, और जाई के रावणों बताइस कि यस यस भय है लंका में, और ये हमें एक बदला लेके चाहिए, ये पे बहुत कड़ी जो काम करे परी, एक प्रतिक्रिया बहुत कड़ी तगड़ी हो चाहिए। तो मंदोदरी रावण का समझाइस, वो कहिस कि हे पति, पहला जोन पति आवत है वो रावण के लिए है कि तू लंका का राजा हो, बहुत बहादुर हो, सब कुछ है, सब ठीक है, लेकिन तू हमारे जोन पति हो ये समझ लियो कि तू रघुपति के मुकाबला नहीं कह सकते हो। उन्हें खाली राजा न मान लियो, और अगर यस करबो तो गड़बड़ हो जाए, कहे कि जोन रघुपति हैं, राम हैं, वह अगजग माने पूरी दुनिया, पूरा संसार ओके मालिक हैं, ओके राजा हुए, तो तू एक छोट के इलाका लंका के लिए वही में राजा बना हो, उसे उतने से तू उनके मुकाबला न कर पैबो।
तो ये लिए बहुत सावधानी से सोचो। और हम तो सलाह दे मंदोदरी कहिन कि तू सीता के लौटाए दो, ख़त्म करो ये रात, ये झगड़े मिटाए दो, लड़े ओड़े कोनो तुक है नहीं। एक और शब्द है अकल। अरबी में अकिल में नहीं कहा था, अकिल बहुत आई गए है, अकिल भ्रष्ट हो गए है, बुद्धि खराब हो गए है। तो अकिल के बुद्धि से मतलब है सोच से, तर्क से मतलब है। लेकिन ये अरबी वाला अकल जब गोसाई जी इस्तेमाल किन तो नाई के वह एक संस्कृत से लिहन अकल मने वो जेके कल न कीन जा सके, जेका टूरा न जा सके, जेके टुकड़ा न हो सके, वस अकल है। और अकल के एक ठू और अर्थ होते कि वो जो जेके कोनो रूपे रंग ना है, कोनो चेहरे मोहरा ना है, न कोनो नाम है, न कुछ है, तो वह मतलब कोनो हिसाब से तो ओका देख ही नहीं सकते और देखे ले वो समझ नहीं सकते हो। तो वो अकल गोसाई जी इस्तेमाल किन। और कहिन एक किस्सा आवत है, जब विश्वामित्र अयोध्या आए और वह सब जितना राक्षस राक्षस रहे वह सब जितना यज्ञ तपस्या ये सब करे वहाँ विघिन डारा करे। तो ये बहुत परेशान रहे जितने ऋषि मुनि रहे। तो विश्वामित्र ही कहिन कि तू अपने दोनों लड़कन का हमें दे दो, राम लक्ष्मण का, हम ले जाइए और वह जोन है ताकि सब यज्ञ यज्ञ जोन होत भाई वो कुल काम पूर्ण होए। तो दशरथ थोड़ा चिंतित रहे, वह सोचे लगे कि छोट लड़का है, कम उम्र है, कैसे भेज दी, काव करी हैं, तो इतना बड़ा बड़ा राक्षस उनसे कैसे मुकाबला करी हैं। तो वह पे विश्वामित्र दशरथ से कहा था कि व्यापक अकल अनीह अज, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। मैंने तू जकरे बारे में बात करत हो, ये चौपैया ये दोहवा आवत है बाल कांड में, और ओमा वह कहा था कि तू जकरे बारे में बात करत हो राम के बारे में, वह निर्गुण हैं, गुण से परे हैं, और वह उनके कोनो नाम और रूप और ई कुल के चिंता तू न करो, वह एकदम से अकल है, व्यापक अकल, उनके मेर तो क्यों है ये नहीं है दुनिया में, तो उनसे के मुकाबला करी। अब कहा था कि भगवान तो हर जगह होत, तो जब हर जगह होत हैं तो इन्हों में है, तो इनके उम्र न देखी जाई, इनके गुण देखा जाई, और जोन वह गुणातीत हैं, माने गुण से ऊपर हैं, ओका न क्यों तूर ही सकत है न बांट ही सकत है, वो जोन कह सकत है अकल, वो तो ओके कोनो मुकाबला है नहीं। तो तू चिंता ही न करो, ये दोनों लड़कन का हमें दे दो, हम लेके जाई आश्रम में रहिए, वहीं अपन राक्षसन का मरी हैं और ऋषि मुनि इन्हें आशीर्वादें दे हैं सब, और हम जोन पढ़ाए सकब सिखाए सकब वो सिखाए।